हाय गाइस, वेलकम टू शिवांश लीगल। मैं हूं शिवांश और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के सेक्शन 41 से लेके 52A। ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर 2 के। जनरल एक्सप्लेनेशंस हमने स्टार्ट किया था, देन अब आज बात कर रहे हैं हम सेक्शन 41 से। सेक्शन 41 है स्पेशल लॉ, 42 लोकल लॉ, 43 इलीगल क्या है, एंड देन 44 है इंजरी, 45 लाइफ, 46 डेथ, 47 एनिमल, 48 वेसल, 49 ईयर एंड मंथ एंड 50 जो है सेक्शन और 51 ओथ एंड जो 52 है गुड फेथ एंड जो 52A है हार्बर। सो चलिए देखते हैं इन सेक्शंस के अंदर क्या दे रखा है, क्या मीनिंग निकलता है इनका। सेक्शन 41 जो है स्पेशल लॉ की बात कर रहा है। स्पेशल लॉ कौन से होते हैं? ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ होते हैं। जैसे टाडा था, पोटा था, और मान लो अब मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, तो क्या है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉ हैं उनके अंडर जो सजा होगी, पनिशमेंट होगी, वो स्पेशल लॉ हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ये मान लीजिए, स्पेशल लॉ वो हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और लोकल लॉ कौन से होंगे? सेक्शन 42 लोकल लॉ की बात करता है। लोकल लॉ है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। वो था पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये है पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड। किसी लोकल एरिया के अंदर क्या लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से, उस लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से लोकल लॉ प्रिवेल करते हैं। एमपी के लोकल लॉ हो गए, उत्तर प्रदेश के लोकल लॉ हो गए, राजस्थान के लोकल लॉ हो गए। तो इंडिया के अंदर किसी स्टेट का कोई अपना लोकल पर्टिकुलर लॉ, तो वो क्या है? लोकल लॉ हो गया। देन 43 है इलीगल। तो इलीगल क्या है? लीगली बाउंड टू डू। तो ये क्या बात कर रहा है कि अ वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और बाय और विच फर्निश ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। तीन चीजों की हमने बात की है, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड बनता है सिविल एक्शन का। तो ये तीनों क्या है? इलीगल को एप्लीकेबल करते हैं। तो क्या है? कोई चीज जो ऑफेंस है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको लॉ परमिट नहीं करता, जिसके ऊपर सिविल एक्शन लिया जा सकता है, तो वो सभी क्या हैं? इलीगल हैं। कानून की दृष्टि से वो हैं इलीगल, गैर कानूनी। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in which to omit in him to omit। तो इसका मतलब क्या निकलता है? आप उस काम को करने के लिए लीगली बाउंड होंगे तभी जब वो इलीगल ना हो। तो इलीगल का जो है एक बहुत ही वाइड टर्म निकल के आती है यहाँ पे। इलीगल का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है कि मतलब आपने सिविल एक्शन ही मतलब वो जो है ग्राउंड बनता है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी है और ऑफेंस भी है जो करना मना है। सो इट इंक्लूड्स अ टॉर्ट एज वेल एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। टॉर्ट के अंदर भी हम पढ़ेंगे और ये वर्ड आएगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो भी जो है इलीगल वर्ड जो है आता है। तो वो क्या ग्राउंड बनती है सिविल एक्शन लेने के लिए। तो उससे भी हम समझ सकते हैं अगर सिविल एक्शन बन रहा है, किसी चीज कोई ऐसी चीज हुई है जिसके लिए सिविल एक्शन ले सकता है बंदा, तो वो भी क्या है? इलीगल। सेक्शन 44 इंजरी। इंजरी क्या है अब देखते हैं। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो अब इसमें क्या बात की गई है
इसमें 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया है। कॉजिंग ऑफ एनी हार्म टू पर्सन, सच हार्म शुड बी हैज बीन कॉज इलीगली, लीगली नहीं इलीगली, अगर वो कोई काम किया है और उससे वो हार्म हो रहा है, और वो हार्म कैसा है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, तो वो क्या है, इंजरी। इंजरी का नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसको वाइडली जो है इंटरप्रिटेट किया गया है। इंजरी is thus given a very wide meaning and is not limited only to physical injury or pecuniary damage, but extend also to injury to mind or reputation। माइंड और रेपुटेशन को भी जो है इंक्लूड किया गया है, सिर्फ पिक्यूनरी डैमेजेस तक नहीं माना गया है इसको, क्या जैसे किसी कार तोड़ दी या किसी का घर जला दिया, सिर्फ उतना ही नहीं है, किसी को मार दिया, ये इंजरी नहीं है। किसी की रेपुटेशन आपने डैमेज कर दी तो वो भी जो है, उसको भी जो है, और अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को जो है डिफेम कर दिया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देके उसके खिलाफ जो है समाज में उसको बदनाम कर दिया, तो उस तरीके का अगर कोई हार्म होता है तो वो भी क्या है, इंजरी है। उससे होने वाली इंजरी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है विक्टिम। सो अब एक चीज और थी, ए ने बी की डेथ कॉज की, बी जो था हस्बैंड था जेड का। अब जेड को उससे क्या हुआ, जब उसको मौत की खबर उसने सुनी तो उसको क्या लगा, नर्वस शॉक। अब इससे भी तो उसको इंजरी हुई है, इंजरी जो हुई है कैसी हुई है, नर्वस शॉक जो कैसे हुआ है, माइंड के ऊपर इफेक्ट हुआ है उसका, तो ये भी क्या है, इंजरी है। सिर्फ घाव से या किसी मॉनेटरी लॉस से कोई हम इंजरी नहीं मानेंगे, ऐसी चीज़ों को भी जो है हम इंजरी मानेंगे। देन बात करते हैं, किसी को सोशली मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ और उससे कोई उसको इंजरी हो रही है, तो वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं किसी से सामान नहीं खरीदता, मैं किसी एक वेंडर से नहीं खरीदता, मैं किसी दूसरे वेंडर से खरीद लेता हूँ। तो इस तरह की जो है इंजरी जो है वो नहीं मानी जाती। तो मेरा राइट बनता है मैं किसी से भी सामान खरीदूँ, सोशली आप किसी को भी बॉयकॉट करो, आप किसी से भी सामान खरीदो, किसी को भी प्रेफर करो, ये आपके ऊपर है। सो ये था इंजरी का इंटरप्रिटेशन जो सेक्शन 44 डिफाइन करता है। देन आगे बात करते हैं सेक्शन 45 लाइफ। लाइफ जो है आप किसकी लाइफ डिनोट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात कर रहे हैं। और कहीं अगर लाइफ वर्ड आ जाता है जिसमें एक्सप्रेसली मतलब लिख दिया जाता है कोड के अंदर आगे किसी सेक्शन के अंदर कि लाइफ का मीनिंग ये है, तो फिर उसको वही समझेंगे, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स का मीनिंग यही है कि मतलब जहाँ उसको अलग से स्पेसिफाई कर रखा है लाइफ वर्ड को, तो उसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है तो उसको उसी हिसाब से लेंगे। अगर उसको एक्सप्रेसली मतलब वहाँ पे नहीं बता रखा कि लाइफ, सिंपली लिखा है लाइफ, तो फिर हम यही समझेंगे कि लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देन बात करते हैं सेक्शन 46 डेथ। लाइफ के बाद आता है डेथ क्या डिनोट करता है, किसकी डेथ, ह्यूमन बीइंग की। अनलेस उसमें भी वही बात कर रहा है, अगर वहाँ पे कहीं पे भी आगे किसी सेक्शन के अंदर डेथ को डिफाइन कर रखा है या उसका कोई अलग मीनिंग निकलता है तो फिर हम उसको वैसे ही कंसीडर करेंगे जो वहाँ पे दे रखा है, और अगर नहीं दे रखा तो फिर हम इसको ऐसे मान के चलेंगे जो सेक्शन 46 के अंदर डिफाइन है, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब सेक्शन 47 की बात करते हैं एनिमल। एनिमल डिनोट करता है लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी क्रिएचर हो सकता है ह्यूमन बीइंग को छोड़ के। नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं जिराफ है, लॉयन है, फॉक्स, बियर एक्सेट्रा। बात करते हैं सेक्शन 48 की वेसल डिनोट करता है कन्वेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय वाटर, कोई ऐसा कन्वेंस का साधन जिससे ह्यूमन बीइंग जो है पानी में जो है तैर के जा सके, और तो इसको क्या है वेसल मानेंगे हम।
सेक्शन 49 बात करता है ईयर एंड मंथ की। ईयर एंड मंथ को हम किस में देखेंगे? कैलेंडर में। कैलेंडर कौन सा? ब्रिटिश कैलेंडर। तो रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर जो है, ईयर एंड मंथ का हम मीनिंग ये निकालेंगे कि ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दे रखा है वही जो है हम ईयर एंड मंथ का मीनिंग हम यही समझेंगे। सेक्शन 49 यही बात करता है। देन 50 है सेक्शन की बात कर रहा है। अभी तक हम सेक्शन कर रहे थे, तो सेक्शन क्या है? तो अभी बता रहा है कि सेक्शन एक तरीके का प्रीफिक्स है जो नंबर के आगे यूज किया जाता है ताकि कोड को है हम पार्टली जो है डिस्टिंग्विश कर सकें, हम इस चीज के अंदर क्या है, उस सेक्शन के अंदर क्या है, इस तरह जो है हम, ताकि कोड के चैप्टर के बाद कोड जो है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। देन बात करते हैं 51 ओथ। ओथ क्या है? शपथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलम अफर्मेशन। सत्य निष्ठा से जो मैंने अफर्म कर लिया, मैंने जो है बता दिया कि मैं इस मैं शपथ लेता हूँ अपनी सत्यनिष्ठा से कि मैंने जो ये कार्य है या कार्य मैंने किया या ना किया, इस चीज़ की मैं शपथ ले रहा हूँ। तो मैं अफर्म कर रहा हूँ अपनी सत्यनिष्ठा से। जैसे कहते हैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ। तो क्या ये शपथ लेना ही तो है? एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। पर्पस क्या होगा? प्रूफ देने के लिए कि मैंने ये काम किया है या नहीं। देन बात करते हैं सेक्शन 52 गुड फेथ की। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। हर आदमी की एक दूसरे पर्सन के लिए जो है ड्यू केयर होती है। अब ये नहीं है किसी को भी आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को भी आपने जान से मार दिया। तो गुड फेथ क्या माना जाएगा? गुड फेथ क्या होता है? मेरी किसी के लिए ड्यू केयर है, अटेंशन है, तो मैंने उसके लिए अगर कोई काम किया है तो वो मैंने उसके लिए मेरी बोनाफाइड इंटेंशन है, तो मैंने उसके लिए कोई गुड फेथ में कोई काम किया है किसी पर्सन के लिए, तो उस टर्म को जो क्या है गुड फेथ मानेंगे। तो यही है सेक्शन 52 बात कर रहा है। और उस चीज़ को हम गुड फेथ नहीं मानेंगे जहाँ पे ड्यू केयर ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है। फिर आप नहीं कह सकते कि मैंने तो गुड फेथ में काम किया था। तो गुड फेथ जहाँ भी वर्ड आएगा तो आप इसका मीनिंग यही समझना, बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, नॉट मेलाफाइड इंटेंशन। ठीक है। देन बात करते हैं 52A हार्बर। अब पनाह देना क्या होता है? पनाह का मीनिंग है एक्सेप्ट इन द सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130। तो इन दोनों सेक्शन को छोड़ के, इन द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय वाइफ और हस्बैंड। तो हस्बैंड या वाइफ दोनों के द्वारा में से किसी एक के द्वारा द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स क्या करता है? सप्लाइंग किसी पर्सन को सप्लाई कर रहा है शेल्टर मतलब घर प्रोवाइड, मतलब रहने की जगह। देन फूड, देन उसके बाद क्या है? ड्रिंक। देन उसके बाद है मनी दे रहे हैं, किसी को क्लोथ दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, एम्यूनिशन मतलब थोड़े टाइम के लिए दे रहे हैं, एम्यूनिशन दे रहे हैं। और मीन्स ऑफ कन्वेंस, साधन दे रहे हैं उसको आने जाने का। और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह उसकी जो है हम मदद कर रहे हैं। वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज एनुमरेटेड इन द सेक्शन और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशन। तो क्या मीनिंग निकलता है इसका? आशंका से बचने के लिए, मतलब आप किसी पर्सन को पनाह दे रहे हैं ताकि उसको आप बचा सकें। तो सेक्शन 157 और 130 क्या कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सेक्शन 157 ये बेसिकली डील करता है हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में कोई गया है और उसको आप पनाह दे रहे हो। देन वो 130 जो है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बिंग सच प्रिजनर को आप पनाह दे रहे हो।
इन दोनों को छोड़ के जो हार्बर का जो मीनिंग निकलता है, किसी को बचाने के लिए आप खाना दे रहे हो, फूड दे रहे हो, ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, तो अब ये वर्ड जहाँ पे भी आएगा हार्बर, तो आपको यही समझेंगे कि आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो। ये नहीं कि मतलब आप किसी गलत काम के लिए जो है किसी को पनाह दे रहे हो, कोई भागा हुआ कैदी है आप उसको पनाह दे रहे हो। तो हार्बर का सिर्फ इतना ही मीनिंग निकाला जाएगा जितना यहाँ दे रखा है 52A के अंदर। सो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसके बाद पनिशमेंट का, उसको भी हम कवर करेंगे आगे लेक्चर सीरीज के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, वॉच करिए। थैंक यू।